अभी जो परिसीमन होना है उसको लेके क्या कहेंगे? कि पैसा एक्ट को लेके अभी देख रहे हैं कि मामला पूरा प्रदेश में पूरा बढ़ रहा है, लेकिन आपका क्या स्टैंड अभी तक क्लियर? देखिए, पैसा को लेकर के हमको लगता है कि अभी कोडरमा विधायक कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री जब हम थे तब देखिए स्कूल कितना अच्छा बेहतर चल रहा था, लेकिन इन लोग का जो है सो शिक्षा में शून्य है, 0 है। बाबूलाल जी औरंगजेब की बात कर रहे थे। उनका काम है, उनका तो फेवरेट आइटम है इन सब चीज़ों पे बात करना, धार्मिक विषयों को सामने लाना। भाजपा के नेताओं का तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके बिना आप और कोई दूसरा टॉपिक दे दे तो उसके बारे में कुछ बोल ही ना पाए ये लोग। खैर, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। कोडरमा विधायक कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री जब हम थे तब देखिए स्कूल कितना अच्छा बेहतर चल रहा था, लेकिन इन लोग का जो है सो शिक्षा में शून्य है, 0 है। दो चीज़ें हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा जी एक चीज़ भूल गई कि कितने विद्यालयों को उनके कार्यकाल में बंद किया गया, ये भी बताना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका दुष्प्रभाव इस तरीके से पड़ा कि जितने भी सुदूर क्षेत्र में आपको, जितने भी हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र के जितने विद्यालय थे, कितने विद्यालय तो बंद हो गए, जिसके कारण से आप सोचिए एक एक बच्चे को स्कूल जाने के लिए 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर की दूरी आज के दिन में तय करनी पड़ती है। तो हमको लगता है कि जितना ये लोग अपने कामयाबी का तमगा अपने सर पे लेते हैं, तो नाकामयाबी का भी तमगा अपने माथे पे लेना चाहिए। और दूसरा, नीरा जी को मैं एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ, ये वही नीरा जी है जो जीते जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति के को क्या बोलते हैं माल्यार्पण कर रही थी। तो इनके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो उनके कृत सबके सामने हैं। और हमको लगता है कि उसी का नतीजा भी है कि राज्य की जनता ने उनको जो जगह चाहिए, जो जगह है उनकी, उस जगह पे रखा है। वो तो कह रहे थे कि एक्सेलेंट विद्यालय सिर्फ एक दिखावा है, धरातल पे कुछ नहीं है। मुझे लगता है इस बात की को अगर आंकना है या फिर जांचना है तो हमको लगता है कि आप सभी को उन सभी जो एक्सेलेंस स्कूल्स खुले हैं ज़िले में, मुझे लगता है कि वहाँ पे जाके वहाँ के बच्चों से पूछना चाहिए कि विद्यालय खुलने से उन बच्चों को कितना लाभ मिला है। और ये विद्यालय निश्चित रूप से अभी जिला स्तर पे है, लेकिन सरकार ने जो रूट मैप तैयार करके रखा है उसको प्रखंड और साथ साथ में पंचायत स्तर पे भी ऐसे विद्यालय खोलने की योजना सरकार ने बना रखी है। तब निश्चित रहिए सरकार एक पॉजिटिव नज़रिए से राज्य में अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ी है। समय लगता है, लेकिन इसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। देखिए विधायक जी, एक चीज़ है कि पैसा एक्ट को लेके अभी देख रहे हैं कि मामला पूरा प्रदेश में पूरा बढ़ रहा है, लेकिन आपका क्या स्टैंड अभी तक क्लियर? देखिए, पैसा को लेकर के हमको लगता है कि अभी पूरी तैयारी राज्य सरकार ने, हमको लगता है अभी कुछ हुआ भी नहीं है। और थोड़ा इंतजार करिए, सरकार पैसा के साथ में जब आएगी तो मुझे लगता है कि उस समय इन विषयों पर चर्चा करना उचित होगा। और हम लोग भी स्पष्ट हैं पैसा को लेकर के, वे पैसा मजबूती से लागू होना चाहिए। आदिवासी समाज तो देख रहे हैं कि बाहर में नहीं, ठीक है, देखिए अब हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है। कौन मुझे लगता है कि किसी को उसके बात ना रखने देना ये भी उचित नहीं है। और मेरा ये मानना भी है कि पैसा के अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को सबसे पहले मजबूत करने की बात कही गई है। तो निश्चिंत रहिए, अबुआ सरकार है, इस मामले में तनिक भी कोई कोताही नहीं होगी, मजबूती से पैसा लागू। अभी जो परिसीमन होना है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, परिसीमन पहले तो उसका मसौदा आए तब उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज में चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि बिना जनगणना के परिसीमन भी नहीं हो सकता है। तो पहले भारत सरकार जनगणना के लिए आगे बढ़े, उसके बाद फिर हम जब बातें आएंगी तो उसके ऊपर चर्चा होंगी। बीजेपी के विधायक लोग तो कह रहे हैं कि परिसीमन अगर हो रहा है तो निश्चित है कि जनसंख्या बढ़ी है तो सीटें बढ़नी चाहिए। देखिए, एक क्या इशारा नहीं, ऐसे देखिए, मैं राजनीतिक बयानबाजी पे नहीं जाता हूँ। परिसीमन का एक विधानसभा क्षेत्र या फिर 100 लोकसभा सीट जनरेट करने का मापदंड क्या है, वो नए ये में देखने के बाद ही हम लोग इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। बाकी राजनीतिक बयानबाजी अपने जगह पे है, वो करते रहें। बताया जा रहा है कि कुछ एसटी सीट है जिसको जनरल करने की बात भी बताई जा रही है। देखिए, इस पे आप ऐसा नहीं है। देखिए, किसी का कुछ बोल देने से कुछ नहीं हो जाता है। कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, अभी नहीं होगा। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, किसी के कुछ बोल देने से ही वो लागू नहीं हो जाता है। मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ें इस देश में, इस राज्य में होंगी वो कानून सम्मत ही होना है।
और किसी भी चीज़ को या फिर किसी कानून को इम्प्लीमेंट करने जब भी इम्प्लीमेंट होता है तो हमको लगता है उसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, जब आएगा वो मामला तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और मुझे लगता है कि राजनीतिक बयानबाजी से सबको बचना चाहिए। और जहाँ तक आदिवासियों की सीट घटाने की बात है जो लोग कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये किसी भी सूरत से उचित नहीं है। और इस तरीके से बयानबाजी करने का मतलब ही है कि ये लोग को मुझे बताने की जरूरत नहीं, भाजपा के लोग किस तरीके से इनके आदिवासी विरोधी जो आचरण रहा है उसमें तो कभी इनकी कमी आएगी नहीं। क्या आपको क्या लगता है कि भाजपा किस ओर जाएगी? क्या जनरल सीट करने की ओर जाएगी या फिर एसटी सीट बढ़ाने? देखिए, मैं उनके राजनीतिक विचार में क्या है नहीं है मैं इसके ऊपर तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो तय जनता करती है। और जनता ने तय कई बार इस राज्य में करके दिखाया है कि इनके आदिवासी विरोधी जो चेहरे हैं वो जनता के सामने हैं। और जब जब आदिवासी विरोध की बात आएगी तो हम लोग इसके खिलाफ में खड़े रहेंगे।